नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग का ये सेट 2 रहने वाला है और इसके पहले जो है वो सेट 1 आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें सारे वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ इसमें जितना भी क्वेश्चंस लिया गया है वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सारा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से रहने वाला है। आज का क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सल्फर, ठीक है। सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 8 एटम्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि, और इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो S8 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग देखेंगे कि आर्गन और हीलियम जो है, आर्गन और हीलियम ये निष्क्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका क्या, ये अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला वो O2 होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग को बनाना है ऑक्सीजन तो उसके लिए 2 एटम्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इतना जानकारी इसमें रखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोटेशियम। यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दोस्तों, चांदी, ठीक है, चांदी का जो केमिकल सिंबल होता है वो Ag होता है, आप इसे याद रखेंगे। एल्युमिनियम का Al होता है, और यहाँ पर लोहा का Fe होता है, और पोटेशियम का K होता है, ठीक है, पोटेशियम का K होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आता है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो भी होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अम्ल का अगर कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कोई अम्लीय विलयन है और कोई क्षारीय विलयन है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं अगर कोई अम्ल है, ठीक है। अगर किसी भी बर्तन में आपके पास अम्ल का सॉल्यूशन है, यानी अम्लीय सॉल्यूशन है, तो उसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे, ठीक है। अगर अम्ल है तो इसमें नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाएगा, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर का कलर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर वो क्षार होगा, ठीक है, अगर वो क्षार होगा तो आप इसमें जब लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो ये नीला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इतना जानकारी इसके बारे में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 10वीं, ठीक है। कौन से अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक थोड़ा सा और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो है वो संविधान के 52वें संशोधन के तहत जो है वो लाया गया था, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में। दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बना है वो 3 बैंकों के विलय से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बैंक, इसमें दोस्तों 3 बैंक हैं। कौन कौन है इसमें जो है वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ
मद्रास, 3 बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों आगे चल करके यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 ईस्वी में, कब 1955 ईस्वी में बदल करके इसका नाम जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आप इसे याद रखेंगे। अब चलिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें भी। तो दोस्तों अब क्या करता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस तो अभी आप देख ही लिए कितना को मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से आप इतना जानकारी जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तलाजा गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर गुजरात, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अबोर पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी जो शुद्ध और पीने के योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पेयजल। ठीक है, राइट आंसर पेयजल। अब हमारा अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बम्बई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल कितने वैधानिक शहर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वैधानिक शहर के कैटेगरी में कौन आता है। ठीक है, वैधानिक शहर के कैटेगरी में कौन आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 5000 से ऊपर हो, यानी कम से कम जनसंख्या कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले जनसंख्या कितना होना चाहिए, 5000 कम से कम। ठीक है, उस शहर की जनसंख्या कम से कम 5000। और दूसरी बात है कि वहाँ का जितना भी मतलब मैन पावर है, कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं वो 75% लोग जो हैं वो गैर कृषि कार्य में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा नंबर का क्या कहता है कि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 कम से कम 400 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 400, यानी 400 से नीचे वहाँ का जनसंख्या घनत्व नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया जो है आप इसे याद रखेंगे वैधानिक शहर होने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। इसमें जो है आपको सही आंसर देखना है दोस्तों, तो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ठीक है, तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को कौन हराया, ठीक है, और पहला मुगल सम्राट बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबर। ठीक है दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको किस नाम से जाना जाता है इतिहास में, उसे पानीपत की पहली लड़ाई, और ये कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, इसमें जो है वो इब्राहिम लोदी की हार हुई, और इसी के साथ जो है इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है वो
मुग़ल साम्राज्य की नींव भी पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए आप इसे याद रखेंगे। और हम लोग यहाँ याद रखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को किनके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश जो है वो किस वर्ष तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1971 ईस्वी। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा 1971 ईस्वी तक था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक किनको जाना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारा राइट आंसर होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बता दें दोस्तों, सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन जो होता है। और इसका फार्मूला का देखें तो CH4 होता है। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों आप ये बताइए कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है LPG, है ना। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और LPG में मुख्य रूप से कौन से घटक पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म बताइए और इसका घटक भी आपको बताना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्या कहता है? स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, है ना, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलाहाबाद में एक पार्क है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क। वहीं पर जो है जब ब्रिटिश पुलिस द्वारा इनको घेर लिया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे इलाहाबाद। और पार्क कौन सा है? अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अहमदाबाद। यहाँ पर जो है वो सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए और काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग कलेक्ट किए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।